हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो हमारे लास्ट पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कशंस होते हैं। आज मैं कुछ कॉम्पोजिशंस के बारे में, टिप्स ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा और लेट्स सी उसमें हम आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स नहीं कहूँगा तो मैं इसको अपनी कॉम्पोजिशन कहूँ तो गलत नहीं होगा। सो कॉम्पोजिशन में अपने ऑब्जेक्ट्स को हम रखते हैं, यानी कि कैनवास में या कॉम्पोजिशन में जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं उसकी बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं अपने 3 ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरी एक ये होराइजन लाइन है या आई लेवल भी इसको बोल सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक कोन और एक मे बी सर्कल और मे बी एक बॉक्स, ऐसे मैं अगर रख देता हूँ तो इस पूरी कॉम्पोजिशन में क्या लग रहा है, यहाँ पे बहुत स्टैटिक फ्लो लग रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। सो जो कि कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जिसको मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें ऐसी कॉम्पोजिशन नहीं करनी जिसमें सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत सेंटर में आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी तरह से आगे कुछ इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी सी प्लेसमेंट हम इनकी डिफरेंट कर दें, लाइक ये मेरा आई लेवल और ये मेरा कोन और ये मेरा बॉक्स इसके साथ, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है स्फीयर या सर्कल वो मैं यहाँ रख दूँ। तो इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक तरीके से कॉम्पोजिशन को बैलेंस कर रही हैं। सो आई वुड सजेस्ट रैदर गोइंग दिस टू दिस, ठीक है। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि हम इस तरह से और क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूँ कॉम्पोजिशन। तो मेरी होराइजन लाइन या आई लेवल यहाँ है और इसके अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मे बी लाइक दिस, और मेरा एक सर्कल मैं यहाँ रख देता हूँ और उसके पीछे एक मेरा एक कोन मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अगर मैं इस को देखूँ तो यहाँ पर बॉटम जो है बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, ये एरिया बहुत ज़्यादा एम्प्टी है। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड कॉम्पोजिशन। सो आपको कोशिश करनी है कि आपकी कॉम्पोजिशन में सारी चीज़ें बैलेंस करेंगे, हम बहुत ज़्यादा स्पेस भी छोड़ना सही नहीं है। तो अगर मैं इसी कॉम्पोजिशन को अगर मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूं तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि मेरी आई लेवल है तो मेरा बॉक्स मैं यहाँ ले लेता हूँ और मेरा सर्कल मैं यहाँ और उसके पीछे मेरा कोन और मेरा एक और सर्कल में भी मैं यहाँ पर अगर रखूँ। सो इससे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं और मेरा कैनवास में चीज़ें बैलेंस्ड लग रही हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ओवर द स्पेस, ओवर द अलाइनमेंट एज वेल। अलाइनमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किसके आगे, अगर आगे चीज़ है तो कितनी बड़ी दिखेगी, कितनी छोटी दिखेगी, तो वो भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एक और हम कॉम्पोजिशन बनाकर देखते हैं। मैंने एक
रेक्टेंगल में ही अभी मैं वर्टिकल या अभी ये लैंडस्केप मोड है, तो लैंडस्केप मोड में अगर मैं अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बहुत सेंटर में एक अलाइनमेंट दे देता हूँ। ये मेरा एक कोन है और देन उसके पीछे मेरा एक मे बी एक बॉक्स है, ठीक है, और देन मेरा आगे एक इसके सर्कल है। तो अभी यहाँ पर अगर हम चीज़ें देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हो रही है, विच विल नॉट वर्क। अब इसी को अगर मैं अपने कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूँ, सो दिस इज़ पोर्ट्रेट मोड, दिस इज़ लैंडस्केप मोड। तो लैंडस्केप मोड में अगर मुझको अपनी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है तो मैं कैसे करूँगा? सी आई पुट माई कोन हियर और मेरा जो बॉक्स है मे बी और सर्कल है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। देन उसके पीछे मैं अपना जो बॉक्स है वो जो है ऐसे मैं प्लेस कर सकता हूँ। सो नाउ ऑल थिंग्स आर लुकिंग बैलेंस्ड, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, हमारी आई भी फ्लो कर रही है उसको देखने के बाद, ठीक है। देन नेक्स्ट हम और भी कुछ कॉम्पोजिशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन पे हम कोशिश कर सकते हैं और मेरी ये होराइजन लाइन है। अब कभी कभी क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस तो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक मे बी मेरा एक यहाँ पे एक बॉक्स रखा है और उसके पीछे एक मेरा स्फीयर रखा हुआ है और एक मेरा कॉर्नर पे मैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक कॉर्नर पे एक अपना कोन बना देता हूँ और यहाँ आधा इसके बाहर जा रहा है जो कि इस तरह से लगभग दिखेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो क्रॉपिंग हुई है, ये जो कटा हुआ है हमारा हिस्सा, ये एक बैड क्रॉपिंग का एग्जांपल, ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रॉप भी अगर हो रहा है सीन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही सेम ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ और ये ऐसे मैंने अपना एक बॉक्स बना लिया, इसके पीछे मेरा जो सर्कल था वो आ गया और मैंने अपना एक कोन मैंने थोड़ा सा अंदर लिया और फिर उसके कॉर्नर को थोड़ा सा क्रॉप करने की कोशिश की, विच इज़ अ राइट क्रॉपिंग। सो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हमारा जो क्रॉपिंग हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन के अंदर, वो क्रॉपिंग भी ठीक होनी ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स लाइक मैं एक और कॉम्पोजिशन बनाता हूँ पोर्ट्रेट मोड में, और इसके अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में एक बॉक्स बना लेता हूँ लाइक दिस, और एक इसके साथ में मैं एक कोन बना देता हूँ, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ से यहाँ पर टच हो रहा है, राइट। तो ये जो टच हो रहा है कॉर्नर, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ बैड टेंजनिंग, ओके, बैड टेंजेंसीज। सो इसीलिए हमको कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्ट अगर ओवरलैप कर रहा है या टच हो रहा है तो बिल्कुल कॉर्नर नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हमें ओवरलैप करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं एक इसी को ही कोशिश करता हूँ एक सही ओवरलैपिंग करने का। लाइक मैंने एक अपना सर्कल बनाया और इसके पीछे मेरा जो बॉक्स है वो बनाया,
ओके। और देन मेरा कोन बनाया मैंने, यहाँ से यहाँ तक मे बी मेरा एक कोन पूरा यहाँ से यहाँ पे टच हो रहा है। जो चीज़ों की ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग विजुअली अपीलिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ओवरलैपिंग करनी है, तो इतना बिल्कुल हमको टच ना करने के बजाय हमको कोशिश करनी है कि ओवरलैप थोड़ा सा ज़्यादा करें, उससे एक डेप्थ क्रिएट होती है और विजुअली अपीलिंग लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अपनी कॉम्पोजिशन में हमको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक और कॉम्पोजिशन बनाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम जो कॉम्पोजिशन करते हैं उसमें जो भी चीज़ें बनाते हैं हम उसके अंदर लाइटिंग और शेडो का भी काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कोन बनाया और इसके साथ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और एक यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। अब मेरी लाइट अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से पड़ रही है, सो मेरी लाइट कैसे उस पर पड़ेगी, देन हमारी जो शेडो पार्ट है वो उसके पीछे लगभग ऐसे जाएगा ये, और मे बी यहाँ थोड़ा सा, और मे बी उसकी शेडो यहाँ थोड़ी सी सर्कल की। सो दिस इज नॉट द राइट लाइटिंग एंगल, ठीक है। तो हमें लाइटिंग का एंगल भी जो रखना है वो हमें ठीक एंगल रखना है, जिससे कि हमारी कंपोजिशन और बेटर लगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी कंपोजिशन को थोड़ा सा बेटर करके लाइट और शेडो के साथ बनाने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा, लेट्स सी। ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मेरी लाइट यहाँ से आ रही है लगभग यहाँ से, और अगर वो लाइट पड़ेगी सो देयर विल बी द शेडो पार्ट। ये मेरा शेडो इस पर पड़ रहा है, ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर शेडो हो रहा है, और ये एक एंगल में इसको शेडो हो रहा है, और इसकी जो शेडो पार्ट है वो नीचे तक जा रहा है और ये आगे तक बढ़ रहा है, और इसका भी शेडो पार्ट आगे तक जा रहा है। इवन हमारे कोन का भी शेडो पार्ट आगे तक जाएगा। सो हमारी अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए, इट इज़ विजुअली मोर अपीलिंग। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी जो कॉम्पोजिशन है, जो भी हम बना रहे हैं, वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होनी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें एक और चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ और इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। मेरी होराइजन लाइन, देन मेरा एक मे बी एक कोन हम बना सकते हैं यहाँ, और एक बॉक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी के बिल्कुल नीचे अगर मैं एक सर्कल को प्लेस करने की कोशिश करूं, सो ये इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे एक दूसरे ऑब्जेक्ट को भी रख देना और ज़्यादा बेटर कॉम्पोजिशन नहीं बनाएगा। सो अगर इसको हम ठीक से बनाने की कोशिश करें, कंपोज करने की कोशिश करें, सो वो कैसा रहेगा। एक मेरी होराइजन लाइन है, देन मैंने एक कोन अपना प्लेस किया, उसके बाद मैं एक अपना मे बी एक बॉक्स प्लेस कर रहा हूँ, और एक सर्कल को मुझे अगर प्लेस करना है, सो मैं उस सर्कल को यहाँ पर लगभग प्लेस कर देता हूँ। सो ये थोड़ी बैलेंस्ड हमारी कॉम्पोजिशन दिखेगी। सो हमें कोशिश करनी है कि हमारी कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड कैसे लगे, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ी टेंजेंट की बात करी थी। सो टेंजेंट में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि शेडोज पे भी टेंजेंट्स कनेक्ट होने खराब लगते हैं।
कनेक्ट्स नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे शैडो की भी टेंजेंट्स कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप कर रही है शैडो ठीक है, बट उसके कॉर्नर से कॉर्नर टच कराना भी आई वुड नॉट रिकमेंड, ठीक है, और जो कि हमारे कॉम्पोजिशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। सो हमें कोशिश करनी है जो हमारे टेंजेंट्स हैं, जो हमें बैलेंस करनी है स्क्रीन, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को उसमें रख सकते हैं। उसमें ये ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, इनकी जगह पे कुछ और भी चीज़ें हैं, चाहे हम कोई चीज़ आर्किटेक्चर में देखें, चाहे हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये कॉम्पोजिशन की जो बैलेंसिंग है ये आपकी हर जगह पे काम आएगी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रैक्टिस को आप मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आई कैन गिव यू अ फीडबैक ऑन इट, ठीक है। एंड हम कॉम्पोजिशन की ही मल्टीपल तरह की सीरीज पे आगे काम करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।